तो आज अपने स्टार्ट करते हैं। आज अपने पहले क्या डिस्कस करेंगे ना कि मॉक अटेम्प्ट कैसे करना है। तो कोई भी मॉक टेस्ट अपने को मिल रहा है तो उसको शुरू करने से पहले दो तीन टिप्स हैं जो मैंने फॉलो किए थे मेरे क्लैट के एग्जाम में, और मैं चाहूंगा तुम लोग भी फॉलो करो। पहली बात, तो जैसे जो मॉक टेस्ट आ रहा है ना, अपने को पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन हैं पेपर में। 120 क्वेश्चन हैं, 120 मिनट है। जब भी अपने मॉक देने बैठे हैं, जब भी अपने क्लैट का एग्जाम देने बैठे हैं, तो अपने को यह बात पता होना चाहिए कि अपने को एक पैसेज में कितना टाइम देना है। ठीक है, अपने ऐसा नहीं है कि एक पैसेज पे अपने 15 मिनट लगा दें या एक पैसेज पे अपने 20 मिनट लगा दें। दूसरी बात, अपने को जो पहला पैसेज एग्जामिनर ने दिया है, अपने को जरूरी नहीं है कि पहले अपने को यही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर ये ऑनलाइन पेपर होता ना तो अपने को ये था कि पहला पेपर पैसेज जो आया है वही अपने अटेम्प्ट करें। पर अपने को पहला पैसेज है तो अपने जरूरी नहीं है कि फर्स्ट पैसेज में यही अटेम्प्ट करूं। पहला सेक्शन में वो अटेम्प्ट करूंगा जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट है। मेरे को कैसे पता लगेगा कि कौन सा मेरा पैसेज स्ट्रॉन्गेस्ट है? तो वो जो मैं टेस्ट दूंगा, मॉक टेस्ट दूंगा जिसमें मैं ज्यादा स्कोर करता हूं, वही क्लैट में मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करूंगा। अगर मान लो मैं जीके को अटेम्प्ट करता हूं या जीके मेरा स्कोरिंग है तो मैं जीके को अटेम्प्ट करूंगा। अगर लीगल मेरा स्ट्रॉन्ग है तो मैं लीगल को अटेम्प्ट करूंगा। अगर मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो मैं रीजनिंग को अटेम्प्ट करूंगा। जो मेरा बेकार है वो मैं लास्ट में करूंगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही सेक्शन जब तक खत्म नहीं होता तब तक मैं दूसरे पे जाऊं ना। अगर मेरे को लग रहा है कि एक सेक्शन के दो पैसेज करने के बाद मैं इससे बोर हो गया हूं, ये लो वाला पढ़ के, तो मैं इंग्लिश पे स्किप कर जाऊंगा। ठीक है, मैंने मेरा क्लैट का पेपर दिया था तो मैं पहले बताऊं, एक तो क्या चीज है ना, तुम लोगों को वो वहम नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा 10-10 घंटे पढ़ रहा है या जो ज्यादा सीरियस है या बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू टाइप का दिख रहा है उसका सिलेक्शन होगा। ये है ही नहीं सीन। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तुम्हें लग रहा हो ना कि बहुत बार ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ईजी ले रहे हैं और आराम से उसको डील कर रहे हैं, उसका निकल हो जाएगा पेपर। ठीक है, तो इतना नहीं है कि कोई बच्चा जो पागलों की तरह सीरियस दिख रहा है, ठीक है, और कुछ बात ही नहीं कर रहा, उसका ही निकलेगा, या फिर जो बंदा 10 घंटे पढ़ रहा है उसका ही निकलेगा। ऐसा होएगा ही नहीं। ठीक है, जैसे मैं जब मेरे पेपर देने गया था पेपर से पहले, तो पेपर से पहले ऑटो में जरूर मेरे को टेंशन थी। जब मैं बैठ के ऑटो में जा रहा था ना सेंटर में, मेरे को यही टेंशन थी। मैंने कहा भाई अपने को जो पेपर आने वाला है कैसे निकालेंगे, वो सीटें तो लिमिटेड ही हैं। ठीक है, और जब मैं वहां पे उतरा ऑटो से, तब मैंने देखा 1500-2000 लोग उस सेंटर पे हैं, तो मेरी चिंता और ज्यादा बढ़ गई। और उनके पेरेंट्स वो उनको माजा पिला रहे हैं, फ्रूटी पिला रहे हैं। ठीक है, और कोई उसके लिए ग्लूकोज लेके आया है, वो लड़की घूम घूम के पढ़ रही है। मैंने कहा मैं तो कोई शीट भी नहीं लेके आया। तो और ज्यादा अपने को बढ़ जाते हैं कि भाई ये क्या पढ़ रहे हैं, वो हाईलाइट कर रखे हैं पूरा सारा का सारा। तो अपने को और ज्यादा पैनिक होगा कि यार ये इतने बच्चे हैं कि इन 2000 बच्चों में ही 2000 में आना औखा है, यानी 1000 में आना। इंडिया में कहां से आएंगे? इंडिया में तो कितने सेंटर होंगे। ठीक है, पर फिर मैंने सोचा यही कि भाई ये सब भी तो कंपटीटर ही है ना। तो मैं सही में, मैं झूठ ही नहीं बोल रहा, मेरा पेपर था ना, वहां पे मेरे एक दोस्त भी आई हुई थी। ठीक है, और भी वो सब भी ऐसे पागलों की तरह पढ़ रहे हैं। तो अपने को ये नहीं सोचना कि पेपर में जब अपने जा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में कि बाकी कंपटीटर को देख के अपने को डरने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो क्योंकि जो अपने में क्वालिटी है ना, या जो अपने ने कर रखा है, वो इनमें नहीं होगी, और या फिर जो इनमें है वो अपने में नहीं होगी। अपने में जो क्वालिटी है वो अपने को बेस्ट देनी है। ठीक है, और कभी भी ज्यादा सीरियस नहीं होना और ज्यादा वो भी नहीं होना। दो टाइप की कैटेगरी, एक तो बहुत ज्यादा सीरियस लोग हैं, एक बहुत ही ज्यादा कूल वाले लोग हैं। बहुत ज्यादा कूल वाले मतलब कितने नंबर आए उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, उनको दुख ही नहीं हो रहा, क्योंकि उनको लग रहा है जिसने नहीं पढ़ रखा ना उसको लगता है हमने तो होना ही नहीं था, कि हमने चाहे 20 आए, चाहे 120 आए, चाहे 80 आए, हमें तो कोई फर्क ही नहीं है। और जो ये भी बेकार सिचुएशन है। अगर मान लो कोई एक ऐसा बच्चा है जो पेपर दे के आ रहा है और उसके अगर मान लो 120 में से 10 आए, वो सोचा क्या होगा, और वो खुश होगा कि अरे तुम्हारे 60 आए तो भी तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, तुम पढ़ते रहते थे, हमारे 10 में भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो कभी भी कोई भी एग्जाम में अपने को ये सिचुएशन ऐसे सोचनी नहीं है। ठीक है, इवन मैं बताऊं, अभी मैंने एक आरबीआई का एग्जाम था, आरबीआई लीगल ऑफिसर का। तो आरबीआई लीगल ऑफिसर में सिर्फ 2 ही सीट्स थी। ठीक है, और उस पेपर में मैंने कुछ नहीं पढ़ा ऐसे, क्योंकि उस पेपर में क्या था कि एक तो आरबीआई के लॉज थे, आरबीआई एक्ट 1934 क्या है, और वो पढ़ाते नहीं है एनएलयू में भी। तो वो वाला पेपर सिर्फ ऐसे था कि देने जाना है। अब उसके बाद भी है ना, मैं पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में गया ना, वहां पे तो वहां पे कोई सुंदर सी लड़की खड़ी है। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने कहा भगवान 2 सीट है, इसका भी करवा दो, मेरा भी करवा दो। उसको मैं जानता ही नहीं, उसके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ, उसका मेरे को नाम ही नहीं पता। ये सोच के मैंने कहा चलो अगर आरबीआई में होगा तो ये तो मिलेगी, गुड मॉर्निंग तो करेंगे एक दूसरे को। पर अब क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने पेपर में जाए अपने सीरियस हुआ तो मेरा भी नहीं, उसका पता नहीं हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अपने को यह पता होना चाहिए कि जब अपने पेपर दे रहे हैं ना तो अपना माइंडसेट कूल हो। अगर अपने पैनिक करेंगे ना तो आते हुए गलत कर देंगे। तो अपने को ज्यादा सीरियस नहीं लेना,
ज्यादा पैनिक नहीं लेना, अपने को अपना बेस्ट देना है। बेस्ट देने से अपने को पहले मैं टिप्स बताता हूं कुछ क्या क्या करना है। एक तो चीज क्या करनी है ना, जैसे ही अपने को पेपर मिले तो अपने को क्या करना है, इंडियन ऑथर्स को ढूंढना है। इसका फायदा क्या है कि जो इंडियन ऑथर्स होंगे ना, इनकी वोकैब आसान होगी कंपैरेटिव जो फॉरेन ऑथर्स हैं। कैसे पता लगेगा कौन सा इंडियन ऑथर है? तो जैसे अपने को पहला लाइन देखते पता लग जाएगा एक तो कि ये वाली लाइन किसने, इंडियन ऑथर्स ने लिखी है या बाहर ने। और इसमें तो दे नहीं रखा, नहीं तो नीचे दिया होता है कि ये ऑथर किस कौन है, इसका क्लैट देगा। जैसे मान लो अगर मोक पैसेज नंबर 4 है तो लिखा होगा कि रुडियार्ड किपलिंग ने लिखा है या फिर मोहन शर्मा ने लिखा है, ऐसे लिखा होगा। तो जो इंडियन के नाम है ना वो अपने चूज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग थोड़ी सी इजी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कंपैरेटिव किसके, जो बाहर वाले हैं, पहली चीज। दूसरा क्या करना है, फिक्शन वाली चीजें उठानी है। फिक्शन का मतलब जैसे मान लो इतने सारे टॉपिक्स हैं, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो बात कर रहा है बोरिंग स्टफ, जैसे इकोनॉमिक्स वाली चीजें, उनको बाद के लिए छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उसमें अपना दिमाग, इमेजिनेशन काम ही नहीं करती। अपने को वो चीजें पढ़नी है जो अपने पढ़े ना तो अपना माइंड रिटेन कर सके और पिक्चर फॉर्म में बना ले। जैसे मान लो अगर कोई टॉपिक आ रहा है जो कि करंट टॉपिक पे है, मतलब कोरोना पे कोई पैसेज आ गया, तो अपने को पता है ना कोरोना के बारे में क्या हो रखा है, अपने इमेज बना लेंगे, ठीक है। जैसे तो या फिर कोई जैसे अब सलमान रश्दी की कोई इसके ऊपर आ गया पहला वाला पैसेज अपने को दे रखा है, तो अगर अपने को पता है कि ये ऑथर के बारे में वो कुछ बता रहा है और कहानी टाइप का बता रहा है, तो अपने उसको याद कर सकें या पढ़ सकें, पढ़ते वक्त उसको रिटेन कर पाएंगे, तो अपने अटेम्प्ट करें। लीगल को शुरू में अटेम्प्ट करने का क्या फायदा कि अपने क्लास में पढ़ रखी है लीगल, तो अपनी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। इंग्लिश या लॉजिकल में दिक्कत क्या है कि वो पैसेज का अपने को कोई आइडिया नहीं है, तो उसमें क्या करें, अपने इंग्लिश और लॉजिकल में ना एक तो इंडियन ऑथर उठाएं पहली चीज। दूसरा अपने क्या करें, वो चीज उठाएं जो टॉपिक के बारे में अपने को कुछ नॉलेज हो पहले। जैसे सपोज करो कि मोबाइल के बारे में कोई है, या फिर इनमें से देखते हैं पैसेज। अगर इसमें से मेरे को पहले उठाना होता, मैं पता कौन सा उठाता इंग्लिश में। जैसे सेकंड वाला टेलीफोन, ये तो न्यूयॉर्क वाला लग रहा है क्या, एक मिनट रुको बताता हूं। जैसे पैसेज 5 रिलीजन के बारे में है, तो रिलीजन के बारे में अपने को पहले भी कुछ पता है तो अपने उठा सकते हैं। लीगल में जो टॉपिक्स हमने पढ़ रखे हैं वो अपने को पहले करने चाहिए, ठीक है। लॉजिकल में अपने को वो पैसेज करने चाहिए पहले, जैसे क्रिकेट के ऊपर दे रखा है तो अब मैं क्रिकेट वाले पे उठाता, क्योंकि क्रिकेट के बारे में मेरे को पहले से पता है कुछ, तो अपने को फायदा हो जाएगा, ठीक है। अभी अपने एक बार मॉक पे चलते हैं और अपने देखते हैं कि कैसे अपने को पैसेज अटेम्प्ट करने थे। पहले लीगल पे आओ।